असली पागल कौन है? आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद हमें मजबूर कर दे अपने ही अंदर के आईने में झांकने के लिए। ये जो सवाल है ना, यही इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए, हजारों लोगों की भीड़ है और एक संत सबसे बस यही एक सवाल पूछते हैं। जरा एक पल के लिए रुककर सोचें, अगर ये सवाल हमसे पूछा जाए तो हमारा जवाब क्या होगा? तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक बहुत ही जाने माने संत अपना सालाना प्रवचन देने के लिए आए हुए हैं। एक बार माहौल की कल्पना करके देखिए, हजारों की भीड़ है, दूर दूर के गांवों से लोग आए हैं सिर्फ अपने उस प्रिय संत को सुनने के लिए। हवा में ना एक उम्मीद है, एक श्रद्धा है। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई ज्ञान की कुछ बूंदे पाने के लिए बेताब हो। और भीड़ में ना लोग आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हैं कि भाई आज संत जी क्या सुनाएंगे। रामायण की कोई कथा होगी या फिर महाभारत का कोई किस्सा। मतलब सबकी उम्मीदें वही थी जो हमेशा होती हैं। लेकिन उस दिन जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पर बस यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जिसने वहां बैठे हरेक इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। संत ने कुछ ऐसा किया कि पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया। तो संत अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपनी लंबी सी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। और फिर उन्होंने उस गहरी खामोशी को तोड़ा। सब लोग एकदम सांस रोके बैठे थे कि अब क्या होगा। और फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जो किसी धर्म ग्रंथ से नहीं था। उन्होंने कहा, आज मैं आप सब से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी पागल इंसान को देखा है? बस इस सवाल के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस, एक गहरा सन्नाटा। अब संत के इस अजीब से सवाल के बाद पहले तो सब चुप रहे, फिर धीरे धीरे लोग जरा हिचकिचाते हुए पागलपन को लेकर अपनी अपनी कहानियां, अपनी अपनी समझ बताने लगे। जैसे एक आदमी ने बताया कि उनके गांव की एक तंग गली में एक बूढ़ी औरत बैठी रहती थी, फटे पुराने कपड़ों में। बच्चे जब भी उसे देखते थे तो पागल औरत चिल्लाते हुए डर के मारे भाग जाते थे। फिर एक के बाद एक दूसरे लोगों ने भी कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाई। और एक बात साफ थी, सबके लिए पागलपन कोई भारी चीज थी। मतलब अजीब से कपड़े, अजीब सा बर्ताव जो समाज से अलग थलग हो। और संत वो बस खामोशी से सब कुछ सुनते रहे, हर कहानी पे बस अपना सिर हिला देते। जब सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कह दी, तब संत ने पागलपन की एक ऐसी परिभाषा बताई जिसने वहां मौजूद हर किसी की सोच को, उनकी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया। उन्होंने पूरी भीड़ की तरफ देखा और पूछा, क्या कोई जानता है कि पागल इंसान की असली परिभाषा क्या होती है? इस सवाल ने सबकी बेचैनी और बढ़ा दी, क्योंकि जाहिर है इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तब संत ने कहा, पागल वो इंसान है जिसके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, आकांक्षाएं बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए वो करता कुछ नहीं और फिर भी उम्मीद रखता है कि नतीजा अच्छा ही होगा। उन्होंने इस बात को 2 बार दोहराया ताकि ये गहरा मतलब सबके दिलो दिमाग में उतर जाए। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी, सबसे असरदार हिस्से पर पहुंचती है। एक ऐसा हिस्सा जहां ये सीख बाहर से घूमकर सीधे हम सबके अंदर आती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। संत ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर आप आज तक ऐसे किसी इंसान से नहीं मिले हैं तो घर जाइएगा और आईने में देख लीजिएगा। जरा सोचिए इन शब्दों का क्या असर हुआ होगा उस भीड़ पर। पहले तो एक बार फिर पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया, सब हैरान परेशान। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर एक समझ वाली मुस्कान आने लगी। उन्हें बात समझ आ गई थी। वो समझ गए थे कि संत दरअसल हमारे सपनों और हमारे काम के बीच जो फासला होता है उसकी बात कर रहे थे। तो संत की कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन असली सवाल अब हम सबके लिए है कि हमारा आईना हमें क्या दिखाता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।